हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज हम बहुत ही एक सुंदर रहस्य जानेंगे। दोस्तों देखिए, कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, ऐसा भी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद राजमहल छोड़ वन में रहने लगे थे कौन? कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी। फिर कहते हैं कि उस जंगल में रहते रहते उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, महाभारत का जो युद्ध होता है उसे कुरुक्षेत्र युद्ध भी कहते हैं। तकरीबन 18 दिनों तक चलती इस युद्ध भयंकर संहार हुआ था। कौरवों की पूरी सेना तो वही पांडव की तरफ से अभिमन्यु जैसे वीर को वीर गति प्राप्त हुई थी। महाभारत का युद्ध जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा जाता है, कहते हैं कि युद्ध में जीत के बाद पांडवों का राज हस्तिनापुर पर हुआ है ना। फिर वो हस्तिनापुर पर रहने लगे। लेकिन इस बात का जिक्र जो है वो बहुत कम होता है कि युद्ध के बाद कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र का आखिर क्या हुआ। उन्होंने कैसे आगे का जीवन यापन किया और उनकी मृत्यु कैसे हो गई। देखिए, इसके अलावा धृतराष्ट्र को युद्ध का हर हाल सुनाने वाले संजय को लेकर भी अहम जानकारी हम आपको बताएंगे। देखिए, पौराणिक कथाओं में तो यही वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसके लगभग 15 साल बाद पांडवों की माता कुंती और कौरवों की माता व पिता गांधारी धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर छोड़कर वन में रहने का निर्णय लिया था। लेकिन इन तीनों के साथ संजय भी गए थे। चारों जगह में ही रहने लगे, चारों जंगल में ही रहने लगे। वहां उन्होंने करीबन 3 साल बिताए। लेकिन धृतराष्ट्र स्नान करने के लिए नदी की तरफ गए, तभी वन में आग लग गई। और इस दौरान जो संजय थे वो वन छोड़कर जाने की सलाह देते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने भागने की बजाय वहीं रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का फैसला लिया। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र एक जगह पर बैठ गए और समाधि में लीन हो गए और वहीं पर तीनों ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाद में संजय का क्या हुआ? देखिए, संजय ने हिमालय में तपस्या की। कैसे? जंगल में जहां गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र प्राण त्यागने का फैसला लेते हैं, वहीं संजय फैसले को ना मानते हुए तीनों को छोड़कर हिमालय की तरफ चले जाते हैं। वहां वो तपस्या करते हैं और उसके बाद नारद जी पांडवों को कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ हुई घटना की पूरी जानकारी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि संजय कौन है? तो देखिए, महाभारत के अहम पात्र कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र को आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि महाभारत में संजय कौन थे। देखिए, महाभारत में धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, तो संजय उन्हीं की आंखें थे। महर्षि वेदव्यास के शिष्य संजय धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे और बेहद ही सम्मानित सदस्य थे। वो संजय ही थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताया था। फिर एक दिन क्या होता है कि जो देवर्षि नारद रहते हैं वो युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं। तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती के बारे में पूछा। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोगों की खबर रहती है, उन्हें सबकी खबर जरूर होगी। फिर क्या? तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती हरिद्वार के पास वन में रहकर तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती भाग नहीं सके और उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती की मृत्यु हो गई। वही संजय आग के समय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। फिर कहते हैं कि नारद मुनि से ही मतलब जो सूचना प्राप्त होती है, तो गांधारी, कुंती की मृत्यु की बात सुनकर पांडव बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तब देवर्षि नारद ने सभी को सांत्वना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्यों को पूरा करके स्वर्ग चले जाते हैं और भगवान कृष्ण भी अपने वैकुंठ धाम चले जाते हैं। कहते हैं तभी से इस जो कलयुग का आरंभ हो जाता है और वहां से जो त्रेता युग होता है, सॉरी, द्वापर युग जो होता है वो खत्म हो जाता है। चलिए, देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छा रहस्य आपके साथ साझा किया कि महाभारत के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु कैसे हो गई थी। चलिए, तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।